तो गाइस जैसे कि हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और देखिए इस सीरीज के अंदर आज एक न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे रहेगा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। अब हो सकता है इस सब्जेक्ट का नाम आपको एक और देखने को मिल जाए जो हमारे यहाँ पे रहेगा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। एग्जिट एग्जाम के सिलेबस में हो सकता है वही नाम आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए रीजन क्या है, आपका जो ये सब्जेक्ट है इसके नाम को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो आपका जो 2022 में न्यू सिलेबस आया था उसमें आपका नाम ये चेंज हो गया था फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। लेकिन उससे पहले जो आपका ओल्ड सिलेबस था वहाँ पे हम इस सब्जेक्ट को फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से स्टडी करते थे। तो यहाँ पे आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर होगा कि दो हमारे नाम है इस सब्जेक्ट के, लेकिन हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे एक ही है। तो ये हमारा हो गया। सेकंड यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसमें हम यूनिट वाइज सभी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जिट एग्जाम के लिए मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। थर्ड यहाँ पे हम देखें तो हमारे जो टॉप 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मोस्टली क्या होता है जितने लेक्चर हम अपलोड करते हैं वहाँ पे आपको टॉप 20 दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉप 12 हैं। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए आपका जो ये सब्जेक्ट है तो इसमें कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं, कुछ ऐसी हैं जो कुछ हमारी शॉर्ट हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो हमारी शॉर्ट यूनिट रहेंगी उसमें आपको हो सकता है 20 से कम आपको देखने को मिले, और जो हमारी लेंथ यूनिट है उसमें हो सकता है आपको 20-30 से ज़्यादा भी देखने को मिले। तो जितना हमें लगेगा इतने क्वेश्चंस आपके लिए होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, भी इतने बन सकते हैं, तो उतने ही आपको यहाँ पे ये शो होंगे। तो ये सारे डाउट हमारे क्लियर हो गए। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं इस सीरीज़ को। अब देखिए क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। अब ऐसे नहीं आप नहीं जानते सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमारा होना चाहिए। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, हम कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे रूल आपको फॉलो करने होंगे जब आप उस ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। या सेकंड, जैसे कि आपको एक मेडिकल स्टोर खोलना है तो क्या लाइसेंस आपको चाहिए, या आप वहाँ पे मेडिकल पे क्या कर रहे हैं, ड्रग्स को सेल कर रहे हैं, कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए, और साथ में क्या रूल्स रेगुलेशन उन दवाई को सेल करने के बाद भी आपको वहाँ पे फॉलो करने होंगे या सेल करने से पहले। या जैसे कि आपको किसी ड्रग को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है उसके लिए, या क्या इसमें हमारे काफ़ी एक्ट वगैरह हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या होता है आपको चलना होता है। तो कुल मिला के यही हमारे रूल्स रेगुलेशन जो इस सब्जेक्ट के अंडर में हमारे आते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब चलिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, या इसको हम कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ। सीधा कहने का मतलब है जो हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो वैसे हमने आपको अभी बताया यही हमारा इसका आंसर है, लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शन में आंसर इसका देना होगा। जैसे कि हेल्थ एजुकेशन की हम स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट में, साथ में हम क्या करते हैं पब्लिक हेल्थ की स्टडी करते हैं, फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ पे मेटर्निटी एजुकेशन की। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे समझना होगा, डायरेक्टली आंसर आपको देंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है। तो क्वेश्चन का आंसर हमारे यहाँ पे रहेगा फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स। अच्छा, फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स को हिंदी में हम देखें तो होता है मौलिक कानूनी सिद्धांत। इसको हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। शॉर्ट में आप यहाँ पे समझ गए क्या होता है, जैसे हमारी सोसाइटी है तो उन लोगों को भी यहाँ पे मतलब उन लोगों का भी ख्याल करना होता है, हमें अपनी ड्रग्स वगैरह बेचनी होती है। यहाँ पे हमारे जो लीगल प्रिंसिपल्स है सभी को यहाँ पे ध्यान में रख के क्या होता है काम हमें करना होता है, और इसी की हम स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट के अंडर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सेकंड हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है इन 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष दी वाज इस्टेब्लिश्ड। अब देखिए डायरेक्टली आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे बीच में हमें एक आंसर ऐड करना है, उसके बाद में हमारा सीधा क्वेश्चन ये बनेगा। तो क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है इन 1948 1948 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष। तो डॉक्टर बी एन घोष जो है इनकी चेयरमैनशिप के अंडर में दी वाज इस्टेब्लिश्ड, मतलब कि इन फार्मेसी एक ऐसी कमेटी है जो यहाँ पे डॉक्टर बी एन घोष के अंडर में मतलब उनकी चेयरमैनशिप के अंडर में इस्टेब्लिश्ड की गई थी। जैसे कि फोर यहाँ पे हाथी कमेटी हो गई, सेकंड यहाँ पे इंडियन फार्माकोपियल कमेटी हो गई, थर्ड यहाँ पे कमेटी ऑन इथिक्स हो गई, और फोर यहाँ पे मुडलेयर कमेटी हो गई। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको डॉक्टर बी एन घोष का नाम अच्छे से याद है तो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था फार्मास्यूटिक्स की फर्स्ट यूनिट में। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है आईपी उसका जो फर्स्ट एडिशन है तो उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी एन घोष थे। उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम इसका आंसर देखें तो हमारा जो सेकंड है यहाँ पे इंडियन फार्माकोपियल कमेटी, फार्माकोपिया इसको आप समझ लीजिए फार्माकोपियल। तो यहाँ पे जो इंडियन फार्माकोपियल कमेटी है इसको यहाँ पे डॉक्टर बी एन घोष की चेयरमैनशिप के अंडर में 1948 में यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन 3।
तो क्वेश्चन 3 हमारे यहाँ पे ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। अब देखिए यहाँ पे जो इंक्वायरी है इसमें आप ई लगा लेना, आई नहीं आएगा, यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया है। तो हमारी जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में यहाँ पे फॉर्म की गई थी, मतलब बनाई गई थी, ये यहाँ पे हमें इसमें बताना है। अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं हमारी जो यहाँ पे ड्रग इंक्वायरी कमेटी है ये क्या होती है। तो इसको शॉर्ट में हम कहते हैं DEC, और इससे रिलेटेड आपको आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो पहले आप समझ लीजिए ड्रग इंक्वायरी कमेटी हमारी क्या होती है। अच्छा, इसके नाम से हम समझें ड्रग क्या होती है आप सभी अच्छे जानते हैं, इंक्वायरी का मतलब आप जानते हैं इंक्वायरी करना किसी भी चीज़ की, और इंक्वायरी करने वाली हमारी एक कमेटी। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो यहाँ पे ड्रग इंक्वायरी कमेटी होती है ये ड्रग्स, साथ ही हमारी जो फार्मेसी प्रोफेशन है इनसे रिलेटेड और अदर भी हमारे कुछ मैटर्स होते हैं जिनसे रिलेटेड क्या करती है यहाँ पे इनकी इंक्वायरी करती है। जैसे भी हमारे ड्रग्स हैं उनसे रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही तो उसके लिए क्या है ये कमेटी बनाई गई कि इसको नाम ही इसलिए दिया गया है ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जिससे क्या करें हमारी जो ड्रग्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो इंक्वायरीज वगैरह होती हैं उनको यहाँ पे ये देखे। अब देखिए इसको आगे हम डिटेल में भी देखेंगे, अभी क्या है कि इंट्रोडक्शन है तो यहाँ पे सभी हमारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जैसे हमारी सेपरेटली यूनिट से सेपरेटली टॉपिक्स हमारे आगे तो वहाँ पे इनको और हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी आप समझ गए DEC हमारी क्या है। तो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में यहाँ पे फॉर्म्ड हुई थी। सेकंड यहाँ पे श्री कामनाथ सिंह हो गया, और थर्ड यहाँ पे श्री रामनाथ चोपड़ा हो गया, और यहाँ पे कृष्णा वादन हो गया। तो एक है इनमें से जो यहाँ पे करेक्ट है। तो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में यहाँ पे फॉर्म की गई थी, हमारा आंसर आएगा यहाँ पे थर्ड, श्री रामनाथ चोपड़ा। ठीक है ना, तो इनकी चेयरमैनशिप के अंडर में यहाँ पे ये फॉर्म की गई थी जो हमारी DEC है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 है हमारे यहाँ पे इन 1941 1941 में द फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वाज फॉर्म्ड इन। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है इसमें हमारी जो मतलब 1941 में जो हमारी फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज है तो ये कहाँ पे फाउंडेड, मतलब कि कहाँ पे इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था, इस तरह से आप समझिए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कलकत्ता हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, भोपाल हो जाता है और राजस्थान हो जाता है। तो कौन सी स्टेट में यहाँ पे ये किया गया था। अब देखिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना फार्मेसी लाइन एथिक्स तो इसका आंसर आपको अच्छे से आता है। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का क्या मतलब होता है। देखिए लेबोरेटरी हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, कोई जैसे हमारे जैसे DI वगैरह होते हैं भाई, उनका क्या है जैसे उन्होंने ड्रग का सैंपल लिया है, अदर हमारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या होता है उनकी टेस्टिंग करने के लिए जो मतलब एक हाई लेवल पे उनकी टेस्टिंग की जाती है वो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज में की जाती है, जो सेंट्रल की लेबोरेटरीज होती हैं। तो ये होती है हमारी लेबोरेटरीज। तो ये हमारी कहाँ पे ऑप्शन है जो है हमारा कलकत्ता। देखिए आपको दो नामों से आ सकता है, जिस टाइम ये फॉर्म की गई थी पहले क्या था कोलकाता था, अब इसका नाम कोलकाता हो गया, पहले कलकत्ता था। तो कोलकाता या कलकत्ता ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जो ऑप्शन यहाँ पे ए है। तो ये हमारा हो जाता है। तो क्वेश्चन 5 है हमारे यहाँ पे द फर्स्ट फार्मेसी क्लास वाज स्टार्टेड इन। देखिए क्वेश्चन का सीधा यहाँ पे मतलब है हमारे जो फार्मेसी प्रोफेशन है, जैसे D फार्म हो गया, B फार्म हो गया, या M फार्म हो गया, फार्म D हो गया, PhD हो गया। तो हमारी जो फार्मेसी की फर्स्ट क्लास है ये किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज में स्टार्ट की गई थी। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट यहाँ पे बनारस यूनिवर्सिटी हो गया, सेकंड यहाँ पे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, थर्ड यहाँ पे मद्रास मेडिकल कॉलेज, और फोर है यहाँ पे सागर यूनिवर्सिटी। तो कौन सा इनमें से आंसर है आप सोच सकते हैं, 5 सेकंड है आपके पास। बाकी आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन सी आएगा, मद्रास मेडिकल कॉलेज। देखिए मद्रास मेडिकल कॉलेज में क्या था, हमारी जो फार्मेसी प्रोफेशन है तो फार्मेसी की फर्स्ट क्लास वहीं पे स्टार्ट की गई थी। तो ये हमारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 6 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 6 है हमारा द इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन। अब देखिए इसका सीधा मतलब है हमारी जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी, आप यहाँ पे ड्रग लिख सकते हैं। तो हमारी जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम DEC कहते हैं, ये कब हमारी कॉन्स्टिट्यूटेड की गई थी, किस ईयर में, ये हमें यहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे 1948 1948 में, 1950 1950 में, साथ में 1930 1930 में, और या 1931 1931 में। अब देखिए इस क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है, कुछ जगह पे यहाँ पे 1930 दिया हुआ है, कुछ जगह पे क्या है यहाँ पे 1931 दिया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा। देखिए हमारी जो यहाँ पे DEC है ड्रग इंक्वायरी कमेटी, तो इसको जो अपॉइंटेड किया गया था इसको 11 अगस्त 1930 में किया गया था, और जो इसकी रिपोर्ट पब्लिश्ड की गई थी वो यहाँ पे 1931 में की गई थी। तो अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप यहाँ पे आंसर देंगे 1931, यही इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। वहाँ पे अपॉइंटेड लिखा हुआ आता है तो आप यहाँ पे 1930 लिखेंगे 1930। तो ये कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर है। अपॉइंटेड की गई थी यहाँ पे 1930 में, और यहाँ पे जो पब्लिश की गई थी यहाँ पे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटेड की गई थी यहाँ पे 1931 में की गई थी। तो ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 हमारे यहाँ पे
ड्रग इम्पोर्ट बिल वाज पास्ड इन द ईयर। अब देखिए ड्रग इम्पोर्ट बिल असल में हमारा क्या है, जैसे हमारी दवाइयाँ होती हैं, जब कोई दवाई हम क्या है फ़ॉरेन से विदेश से अपने देश के अंदर मंगा रहे हैं उसको हम कहते हैं इम्पोर्ट, और अपने देश से अपनी कंट्री से कोई ड्रग हम बाहर किसी कंट्री में दे रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। तो वो हमारा बिल जो एक तरह से जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ड्रग को दूसरी कंट्री से अपने देश में ले सकते हैं, उनका इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ड्रग इम्पोर्ट बिल है ये किस ईयर में पास्ड हुआ था, इसको हमें यहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे 1937 1937 में, 1938 1938 में, 1930 1930 में, 1941 1941 में। अगर आपने यहाँ पे अच्छे से स्टडी की है फार्मेसी लाइन एथिक्स की, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए काफ़ी ज़्यादा इजी हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे आएगा 1937। 1937 में क्या है, यहाँ पे जो हमारा ड्रग को इम्पोर्ट करने का बिल है इसको यहाँ पे पास किया गया था। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 हमारे यहाँ पे क्या है, तो देख लेते हैं इसको। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेजिस्लेशन आर। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हमारे जो लेजिस्लेशन है इसके इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कौन से हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमें यहाँ पे ये बताना है। सबसे पहले हमारा जो लेजिस्लेशन होता है, तो इसको हम समझे, आपने पढ़ा होगा इसको फार्मेसी लैंड एथिक्स में अच्छे से। देखिए हमारे जो लॉज होते हैं, कानून उनकी हम बात करें, या हम कह सकते हैं हमारे लॉज की बुक। तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे सेक्शन है, एक्ट है, ऑर्डर्स हैं, या ऑल ऑफ दी अबव हमारे सारे हैं। तो देखिए यहाँ पे डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप अच्छे से जानते हैं हमारा लेजिस्लेशन क्या होता है, आपने पूरा टॉपिक है जो आपने पढ़ा होगा। साथ में देखिए कह सकते हैं यहाँ पे हमारे जो लेजिस्लेशन है इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब माने जाते हैं, वो सेक्शन भी माने जाते हैं। जैसे सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे कुछ बिल वगैरह पास किए जाते हैं, कुछ हमारे ये सेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ बातें होती है ड्रग से रिलेटेड, जो यहाँ पे मतलब अप्रूवल दिया जाता है उनको। एक्ट हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, फार्मेसी एक्ट हो गया, तो ये भी क्या होता है लेजिस्लेशन, मतलब इनके अंदर भी होते हैं हमारे लॉज वगैरह लगाए जाते हैं। साथ में जो ऑर्डर्स वगैरह दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हमारे एक्ट वगैरह में, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे लेजिस्लेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे ये सारे होते हैं यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव, डी जो आपका आंसर है ये करेक्ट रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन 9 है हमारा, हु वाज द फर्स्ट केमिस्ट इन इंडिया। मतलब कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट केमिस्ट हैं यहाँ पे उनका हमें नाम बताना है। अब देखिए यहाँ पे आप आर्टिकल देखिए आप ये स्क्रीन पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो आपको ये नाम मिलेगा, ये हमारे हैं जो यहाँ पे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं फार्मेसी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हम फार्मेसी की स्टडी कर रहे हैं। तो फार्मेसी की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया में 1811 में क्या है, एक जो फार्मेसी की केमिस्ट शॉप है वो ओपन की गई थी इंडिया के अंदर। और ये किसने की थी, यहाँ पे जो बैथगेट है हमारे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हैं जो यहाँ पे फार्मेसी की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया के फर्स्ट केमिस्ट माने जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा आंसर है डी है, यहाँ पे बैथगेट जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है हमारा, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई इज। पीसीआई मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हमारे जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, जो कि 2022 में बनाए गए थे। तो जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट है डॉक्टर जोसेफ भोर हो गए, सेकंड यहाँ पे डॉक्टर प्रमोद येल हो गए, और थर्ड यहाँ पे डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल हो गए, और फोर्थ यहाँ पे बैथगेट हो गए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे करंट पीसीआई के यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन 3 डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल। तो ये हमारे क्या है करंट में पीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। तो ये हमारा हो जाता है। क्वेश्चन 11 यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 11 में पूछ रहा है, लॉ इज ए सोशल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू। मतलब कि इन 4 में से एक ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे जो लॉज हैं सोशल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब किसके अकॉर्डिंग होते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लॉज क्या होते हैं, हमारे कानून, और सोशल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे क्या मतलब होता है, जैसे कि हमारी सोसाइटी है। तो क्या होता है भाई, जैसे हम कोई इंजीनियरिंग का मतलब आप अच्छे जानते होंगे, जैसे हमारे मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं या हमारे सिविल इंजीनियर होते हैं। सिविल इंजीनियर क्या करते हैं भाई, हमारे जैसे रोड्स वगैरह होते हैं, पुल वगैरह होते हैं, उनके बनाने में काम करते हैं। या हमारे जैसे क्या होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, जैसे जो मैकेनिक का काम होता है, जैसे गाड़ियाँ वगैरह बनाना, उनका काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है सोशल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें इंजीनियरिंग, मतलब कि कैसे उसको अच्छे से रखना है, कौन से लॉज वगैरह वहाँ पे लगाने हैं जिससे जो एक बैलेंस है वहाँ पे वो बना रहे। तो ये किसने कहा था, जैसे फर्स्ट यहाँ पे डॉक्टर जोसेफ भोर हो गए, सेकंड यहाँ पे सालमोंड हो गए, और थर्ड यहाँ पे डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल हो गए, और यहाँ पे 4 है रोस्को पाउंड। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा, जिन्होंने कहा था कि जो लॉ जो है हमारे ये एक सोशल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनके अकॉर्डिंग रोस्को पाउंड। तो रोस्को पाउंड जो है इनके अकॉर्डिंग ये है, इन्होंने ये कहा था। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, क्वेश्चन 12। इसमें यहाँ पे पूछा गया द फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन। अब देखिए इसको हम शॉर्ट में कहते हैं DTAD।
DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसका काम क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस वगैरह देना होता है, मतलब टेक्निकल मैटर पे और अदर हमारे मैटर होते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये आपने डी फार्मा सेकेंडर फार्मेसी लाइन एथिक्स में पूरा डिटेल में पढ़ा होगा, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा ही लॉन्ग में हमारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको आगे भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना बताना है, ये जो हमारा DTAB है, फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इसको किस ईयर में इस्टेब्लिश्ड किया गया था। जैसे यहाँ पे 1921 है 1921, या 1951 1951, 1941 1941, या 1931। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा, 1941। 1941 में हमारा जो फर्स्ट DTAB है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हमारे क्वेश्चन जो हैं ये 12 रहेंगे, 12 रहेंगे, क्योंकि हमारी जो यूनिट है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। वैसे इसमें से क्वेश्चन और भी बन सकते थे, लेकिन आगे जो हमारी आने वाली यूनिट है, जैसे इसमें बन सकता था हमारा जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट का पास हुआ था, या हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पास हुआ था, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारी फर्स्ट यूनिट में। लेकिन आगे जाके क्या होता है, और जो हमारी यूनिट्स है उनको थोड़ा सा अच्छे से हम नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि वहाँ पे भी ये क्वेश्चन हमें आपको स्टार्टिंग में बताने हैं, तो उनको हम वहीं पे देखेंगे। इस लेक्चर में ओनली 12 भी देखेंगे। लास्ट में यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप जो ही होना चाहें तो यहाँ पे हो सकते हैं। अब आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।